किसी के ज़हन में अगर पंक्चुएशन आई है तो बताएं जी, शुरू करें बेटा। जी बेटा, स्टार्ट करें। सर मैं बताऊं। जी जी, बताएं बताएं बेटा। प्लीज का पी कैपिटल पी कैपिटल हो गया। और कैन एज यू कैन के बाद कॉमा। एफ यू कैन के बाद हमारे पास आ गया जी कॉमा। माई का एम ऐसे ही रहेगा। ठीक है। और वेरी सिक के बाद फुल स्टॉप। वेरी के बाद फुल स्टॉप। एक मिनट में साथ साथ इनको कलर भी देता हूँ। आप ये याद रखिएगा कि मैं जो कलर कर रहा हूँ ना, इससे आपको एक बात आइडिया हो जानी चाहिए कि पेपर में जिस वक्त आप पंक्चुएशन वाला क्वेश्चन करेंगे तो उसको आपने इसी तरह हाईलाइट रखना है ताकि एग्जामिनर को फ़ौरन समझ आ जाए कि कौन कौन सी चीज़ पंक्चुएट की गई है। सर आगे बताऊं। जी जी बेटा। वेन का डब्ल्यू कैपिटल। ठीक है। आई भी दोनों कैपिटल। आई भी दोनों। आई। सर अभी तक ठीक है ना। जी वो बेटा बाद में देख लेते हैं, आप करवाएं तो सही ना, परेशान ना हो आप, करवाएं तो सही। अच्छा। मदर के बाद कॉमा। मदर के बाद कॉमा, मदर के बाद कॉमा। ठीक है जी। नेक्स्ट। वुमेन के बाद भी कॉमा। ये आ गया जी वुमेन, वुमेन के बाद भी कॉमा आ गया जी, ठीक है जी। डॉक्टर। एक मिनट। डॉक्टर के बाद मेरे ख्याल से आएगा क्वेश्चन मार्क। डॉक्टर के बाद आपके ख्याल में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन और मार्क एंड पे फुल स्टॉप। मेरे ख्याल एंड से यही है। में स्टॉप, एंड में स्टॉप। अच्छा जी, आपके ख्याल में अब ये कंप्लीट हो चुकी है आपके ख्याल में? जी। जी रामीन बेटा, अब आप बताना चाहिए बता रही। के स्टार्ट में वो इन्वर्टेड कॉमास आएंगे। कहाँ पे बेटा? प्लीज के स्टार्ट में प्लेस के स्टार्ट में इन्वर्टेड कॉमास आएंगे, सॉरी, इन्वर्टेड फिर कॉमास आ। एंड होंगे। कहाँ पे, ये एंड कहाँ पे होंगे? सिक्स। सिक पे। ठीक है जी, ये हो गया आपके ख्याल में, ये भी कंप्लीट हो एक पे भी आएगा। ये भी है। Yes, apologetic who mainly said के बाद कॉमा। गया। किस जगह पे बेटा? वेरी क्लीन एंड apologetic who mainly said इसके बाद कॉमा, said के यहाँ बाद। पे जी। कॉमा आ गया। आगे इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा एज से स्टार्ट होगा। इन्वर्टेड कॉमा से आगाज होगा जी, ठीक है जी। इसका assistant, इसका आई कैपिटल। द डॉक्टर के बाद ये खत्म हो गई इन्वर्टेड कॉमा। डॉक्टर के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गए। एंड से पहले शायद नहीं, वो के बस इतना। बाकी ठीक है। ये बात तो सही है। ठीक हो गया जी जी। ईमान, आप कोई एडिशन या क्लोज करवाना चाहती हैं, ख़त्म करवाना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो शुरू में इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएंगे। उसकी रीजन ये है कि मतलब उन्होंने बताया तो नहीं है ना कि ये किसने कहा है, या मतलब एंड पे ये तो नहीं बताया कि ये किसने बोला है। और दूसरा भी मुझे लगता है कि नहीं होगा। ठीक है जी रामीन, आप अपनी ओपिनियन में बताएं यहाँ पे क्यों आने चाहिए। यहाँ पे क्योंकि ये मुझे एक डायलॉग लग रहा है, और उसके बाद सेकंड वाले जहाँ पे जो सेकंड पे आए ना, इस दिस डॉक्टर, इसमें तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये मदर ने कहा है। ठीक हो गया पॉइंट। और पॉइंट टू गया। व्हेन आई अराइव के बाद भी कॉमा आएगा। ठीक है। अच्छा स्नैन सुबानी, आप क्या बताना चाह रहे हैं? यस सर, व्हेन आई अराइव के बाद कॉमा लगेगा सर। व्हेन आई अराइव्ड के बाद कॉमा लगेगा, यानी यहाँ पे।
यस सर। अच्छा ठीक है जी। सर और क्लियर नहीं है, लेकिन आपसे पूछना था कि वेरी क्लीन एंड अपोलोजेटिक, इसके बाद कॉमा लगेगा? यहाँ पे यस सर। बेटा ये तो आपने बताना है ना, ये पेपर में आया हुआ सर क्वेश्चन लगा है, दें? क्वेश्चन आया हुआ है, आप उसको कर रहे हैं। सर लगा दें? लगा दूं? यस सर। जी, अब आपकी तरफ से ओके है। यस सर, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये फर्स्ट वाला कोटेशन मार्क नहीं आएगा, क्योंकि ये ऐसे ही लग रहा है कि सर सारा का सारा बोल रहा है, एक ही बंदा बोल रहा है। अच्छा ठीक है, ये दूसरे वाला मुझे ठीक लग रहा है, पहले वाला ठीक नहीं लग रहा। यानी आपका कहना ये है कि इसको मैं ख़त्म कर दूं और इसको भी ख़त्म कर दूं। यस सर। अब आपकी नज़र में ठीक है? यस सर। ठीक है जी। अब जो है ना वोट करवा लेते हैं। अच्छा, रामीन कुछ कहना चाह रही हैं, ईमान भी कहना चाह रही हैं। बेटा बताएं, आप पहले बोल लें फिर मैं बाद में करते हैं। जी बोलने बेटा। सर वेरी क्लीन एंड अपोलोजेटिक के बाद आपने जो कॉमा लगाया उसको हाईलाइट नहीं किया। अच्छा इसको, अब मैं इसको लगा रहने दूं या इसको ख़त्म करूं? सर इसको खत्म आपने कर दे हाईलाइट मेरे नहीं किया। हिसाब से, या जी, वोट नहीं, इसको करवा लें। आपने हाईलाइट नहीं किया। इसको मैं हाईलाइट करूं? वैसे इधर सही नहीं लग रहा। अच्छा सही नहीं लगा। मुझे भी लगता है कि यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, लो लें जी, मैंने इसको ख़त्म फरमा दिया है। अब कर आ जाए इस पे। सर फैज, जी जी। सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। मैं आपने मुझे कहा था, मुझे काइंडली आप पर्सनल मैसेज पे बता दें कि वो जो आपने कही थी कि मैंने फाइल आपको सेंड की है, हाँ हाँ, वो मुझे मेरे इसमें नहीं है इसमें। एक मिनट। हाँ, बाकी बेटा आप लोग कंटिन्यू करें, डिस्कशन आपस में करें अगर कोई है तो। सर वोटिंग करवा लेना कि ये इधर आता है इज दिस द डॉक्टर पे या नहीं। अच्छा सॉरी, किस चीज पे वैसे? इज दिस द डॉक्टर इस पे इन्वर्टेड हो रहा है? कॉमास जहाँ पे लगे हुए हैं। वोटिंग वोटिंग वोटिंग। एक ओके, मिनट बेटा, मैं है। इट्स एन इंटरेस्टिंग वे ओके जी, टू अब मेक बताएं जी द बेटा। थिंग्स क्लियर। जो सर को भी सर असल में क्लास में इन्वॉल्व नहीं थे तो आइडिया नहीं होगा। जो बच्चे कहते हैं कि इस एरिया में, यहाँ पर, इस जगह पर डबल कोटेशन आनी चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा आने चाहिए, वो हैंड रेज करें। 3 4 5 5 5 वोट्स फॉर यस। अब जो कहते हैं नो, वो आ जाए। नो, एंड माई वोट इज फॉर यस। ये बात है। प्लीज़ कम डाउन एज सुन एज यू कैन, माई डॉटर इज़ वेरी सिक। जहरी बात है, वो उसकी मदर बता रही है ना, नीचे से भी आप देखें ना उसको। जब आप उसको साथ में ऐड करके बात को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि वो उसकी मदर ही बात कर रही थी ना। ठीक है, प्लीज़ कम डाउन एज सुन एज यू कैन, माई डॉटर इज़ वेरी सिक व्हेन आई अराइव्ड। जब अब ये डॉक्टर की बात हो रही है, ठीक है। आई मेट बाय द मदर, ये मैच मिला। अ बिग startlet looking woman, very clean and apologetic, who merely said, is this the doctor? सॉरी, ये वाली जो बात थी ना, ये उसका फादर कर रहा था। अब वो नीचे उसकी माँ ने जो बात की है अलग से की है, ये वाली, इज दिस द डॉक्टर, ये डॉक्टर है, और एंड लेट मी इन, और मुझे अंदर आने दिया। जी बेटा बात कीजिए। सर ये जो दूसरी बार इन्वर्टेड कॉमास लिखाए हैं इज दिस द डॉक्टर, इधर आने थे। जी बिल्कुल आने थे, क्योंकि ये कौन कह रहा है एंड सैड, ये देखे ना, हु मेरेली सैड, ये लफ्ज बता रहे हैं ना सैड। उसने क्या कहा था? ये कहा था। बेटा इसमें तो आपको वैसे ही बड़ा क्लियर सा नजर आ रहा है ना, हु मियरली सेड इज दिस द डॉक्टर। मतलब वो सिंपल सी हमें नजर आ रहा है कि वो कह रही है क्या यही डॉक्टर है। तो जो भी डायलॉग फॉर्म में आपको मिलेगा वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट किसी बंदे के वर्ड्स होते हैं।
सर इमरान, मैंने आपको दोबारा से फॉरवर्ड की है, एक मरतबा चेक कर लें, उतनी देर में मैं यस सर, मैंने चेक कर लिया है। ओके है मैं चेक कर रहा हूँ। जी, देख लें एक बार। हाँ ओके है। अगर कोई इसमें हुई थोड़ी बहुत तो वो दरम्यान में चेंज कर हसनैन लेंगे। सुबानी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताएं, बोलें। यस सर। सर मैंने आपसे पूछना था कि वेरी क्लीन एंड अपोलोजेटिक के बाद कॉमा आएगा या फिर नहीं आएगा? नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा। ओके सर। अभी इस जगह पर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई बात करना चाहता हो, एडिशन करवाना चाहता हो, रिमूव करवाना चाहता हो? जी सर, ये इसको जल्दी से थोड़ा, जी क्लोज कर बेटा लें कोई इसको। है तो। जी हाँ, नामीन, हरी अप। ताकि प्लीज के बाद कॉमा आएगा। नहीं बेटा, इसमें नहीं आएगा। ये पूरी की पूरी बात है ना इकट्ठी एक, इसलिए उसमें नहीं आएगा। ये तो है ही रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस। जी अब्दुल राफे, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट्स कंप्लीट। अच्छा बेटा, अब हम जो है ना मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो एक मिनट में जो है ना उसको सामने से ले आऊँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे मैं। सर आई थिंक स्क्रीन हैज़ बीन शेयर्ड। यस सर, इट इज विजिबल टू ऑल, आई थिंक सो। इज़ इट विजिबल? इज़ देयर एनी इशू? ओके बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग और आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। अब तकरीबन हमारा ये बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा, तो बहुत ज़्यादा तसल्ली के साथ इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बगैर आपके लिसनिंग, स्पीकिंग, पंचुएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ईच एंड एवरीथिंग, अगर आपको ये नहीं आता तो वो सारा जीरो है। वो डेफिनेटली इंग्लिश के बेसिक्स आते होंगे तो ये आप बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। पंचुएशन मार्क सारा कुछ तभी यूज करेंगे, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव हमने कुछ किए हैं। जो भी आप टेंस यूज कर लें, जो भी इंग्लिश का सेंटेंस है, उसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें टेंस कौन सा यूज हुआ है। तो इसलिए बड़े ध्यान से सुनना है इसको। और अगर आपको इसमें चीजें भूल जाए तो आप अगेन जाके वेबसाइट से, चैनल से जाके उनको रिकन्फर्म मतलब कर लीजिएगा। तो ये स्टार्ट करें। सबसे पहले टेंसेस। हो सकता है, सॉरी सर आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, हो सकता है जी आप में जी। से बहुत से बच्चों को टेंसेस आते भी हो तो वो ये समझें कि हमें इसकी ज़रूरत हाँ, नहीं है। लेकिन हर चीज़ में कुछ ना कुछ आपको नई बात ज़रूर मिलती है किसी ना ऐसे ही किसी है, टीचर बिल्कुल से, ऐसे ही तो है। उस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हो सकता है सर इमरान साहब का मेथड आपको बहुत ज़्यादा इजी लगे, बाकी तमाम जो आपने पहले पढ़े हुए हैं उससे ज़्यादा कोई अच्छी इंफॉर्मेटिव चीज़ मिल जाए तो कोशिश कीजिएगा अंडरस्टैंड करने की। जहाँ ऐसे ही पे है। आपको समझ नहीं आए तो आप इवन क्वेश्चन के कर सकते हैं, वो तो आपको वैसे ही पता है। स्टूडेंट्स में से अक्सर कोई ऐसी, सॉरी, स्टूडेंट्स में से अक्सर कोई समटाइम ऐसा कोई पॉइंट बता देते हैं कि जो इवन कि हमें टीचर्स को नहीं पता होता। समटाइम को बड़ा अच्छा हिंट या अच्छी ट्रिक दे देते हैं किसी काम की। बिल्कुल तो ऐसे ही सर। inshallah we will cooperate with each other, and the very first thing is, अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लूं सर। आर वी आल्सो गोइंग टू गिव एग्जांपल्स? एग्जांपल्स बेटा इस टेंसेस की बात कर रहे हैं। ये साजिद इमरान कुछ कहना जी चाह रहे हैं जी, बात बेटा, करें। एग्जांपल्स देंगे बाद में। अभी तो मैं इनकी जो है ना बेसिक के टेंसेस स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन चीजों का पता होना चाहिए वो स्टार्ट करने लगा हूँ। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अच्छा सबसे पहले टेंसेस, टेंस क्या होता है? टेंस कहते हैं जमाने को, एज, इरा, दौर जो होता है ना, कि कौन सा काम किस जमाने के अंदर हुआ है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट का जमाना है। तो जो हम कल पढ़ चुके थे, पास्ट में हो गया, कल हमने ये पढ़ा, कल ये पढ़ा। और जो हम करेंगे अभी, फ्यूचर, आने वाला मुस्तकबिल, वो फ्यूचर है। तो टेंस, बेसिक जो टेंस का मीनिंग है वो है जमाना। उसके नीचे है टाइप्स ऑफ टेंसेस, नियर टाइप्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस मीन जुमला, जुमले की इकसाम। वैसे जुमले की जो इकसाम है ना, दूसरी ऑप्टेटिव हो गया, जो दुआइया जिसे कहते हैं, कमांड वाले हो गए, इंपेरेटिव।
वो अलग है। यहाँ पे हम टेंसेस में जो यूजफुल है ना, इसके 3 टाइप्स वो पढ़ेंगे कि 3 तरह के सेंटेंसेस इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, मतलब जिनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। पहले है पॉजिटिव, जिनका दूसरा नाम अफर्मेटिव है। इनको असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, मुस्बत जुमले, मुस्बत फिक्रात। Affirmative sentences are statements that assert or confirm something to be true, valid or factual. They are the opposite of negative sentences which negate or deny a fact. मतलब क्या है सिंपली कि हर वो सेंटेंस जिसमें किसी चीज के बारे में हमें जो असर्ट या कंफर्म करो कि हाँ ये ऐसे ही है, मतलब जिसमें नॉट इस्तेमाल ना हो। माइंड में आसानी के लिए क्या याद रखना है, ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर नॉट भी इस्तेमाल ना हो किसी भी तरीके से, नॉट मतलब नेवर, नॉट, नो की शक्ल, कोई भी शक्ल हो सकती है, और क्वेश्चन भी ना पूछा जाए, उसको हम क्या कहेंगे, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस। सेंटेंसेस विदाउट नॉट आर क्वेश्चन, कि इसके अंदर कोई वैलिड या फैक्ट जो है ना वो बयान किया जा रहा हो, मतलब हाँ, हाँ बताया जा रहा हो कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। जैसे एग्जांपल्स हैं, शी इंजॉयज प्लेइंग द पियानो, वो पियानो बजाने को एंजॉय करती है। ही ईट्स फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एवरी डे, वो रोजाना फल और सब्जियां खाते हैं। आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, मैं रोजाना नई चीजें सीख रहा हूँ। अभी देख रहे हैं इसमें कहीं पे भी नॉट का यूज भी नहीं है, और किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, नेगेटिविटी, नेगेट करना, डिनाई करना, नफी का इजहार करना, नॉट का यूज करना। नेगेटिव sentences often include words like not, never, nobody, nothing, and so on to indicate the negation. These words change the meaning of the sentence to express that something is untrue or not happening. अच्छा सर जी, इसमें थोड़ी सी मेरे हिसाब से चेंजिंग, मतलब बाकी आप बता दें थोड़ा। ये जो नो बॉडी और नथिंग है ना, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये इसको मेरे हिसाब से ये वैसे तो उसमें आते हैं ना हमारे, अ, एक सेंटेंस होता है हमारे कोर्ट में। प्रोनाउंस जो होते हैं, हाँ जी, बिल्कुल उसी में, वो इंडेफिनिट पर नाउन होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। हाँ जी, लेकिन ये इसमें इसमें, सर पता है क्या है? जी जी, हाँ, लेकिन इसका जो मीनिंग बनता है ना, मीनिंग के हिसाब से ठीक है। मतलब जो वही कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से आपने लिखा है ना कि मीनिंग इनका नेगेटिव में होता है, लेकिन जिस हिसाब से मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि हम एक्चुअली नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर नॉट का यूज करेंगे, ऐसे ही है ना? जी जी, ऐसे ही है कि हम तो जब नॉट बेसिकली का सिर्फ आपको ये वर्ड बताया, यूज़ करते हैं। हाँ, नॉट का जब यूज होगा तो उसके बाद नो बॉडी नहीं आता, उसके बाद फिर आपको बताया कि एनी आता है, एनीबॉडी या एनीथिंग। बिल्कुल तो ऐसे ही है। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का जो यूज है उसके अंदर फिर वो, मतलब ये आपके हिसाब से ठीक है, बिल्कुल आपने इसको 100% ठीक लिखा हुआ है कि नो बॉडी का मतलब होता है ना कि नेगेशन करना, कि कोई बंदा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हम नो बॉडी को यूज करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस में, तो उस हिसाब से हम्म। these words change the meaning of the sentence to express that something is untrue or not happening. मतलब बेटा क्या है कि नेगेशन करना, कि इस चीज का इनकार करना, नफी करना, नॉट का यूज करना कि ऐसा नहीं है। Here are some examples of the affirmative sentences. ओह She सॉरी, does not like ice cream. सॉरी सर, यहाँ पे जी, नेगेटिव। सॉरी, नेगेटिव सेंटेंसेस। मैंने भी फ्लो में अफर्मेटिव भी पढ़ दिए। नेगेटिव सेंटेंसेस के ये कुछ एग्जांपल्स हैं। शी डज नॉट लाइक, देखो ना बेटा, नॉट का यूज हुआ है। द डॉग नेवर बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, नेवर का मतलब भी ये कर ले कि उसके नॉट के इक्वल ही है। आई कॉन्ट फाइंड माई कीज, मुझे मेरी चाबियां नहीं मिली, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। उसके नीचे है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चनिंग वाले सेंटेंसेस। एक्सक्यूज मी सर। इंक्वायरिंग सेंटेंसेस भी आप इन्हें कह सकते, मतलब सबका मतलब एक ही है जी।
अब्दुल राफी बेटा, आपने हैंड रेज किया है, इज देयर एनी क्वेश्चन? सर है तो क्वेश्चन आप नहीं है, जल्दी से लेकिन कर मैंने एक सकते हैं। चीज ऐड करनी थी जी कि जी। ये जो आज नहीं है मॉडर्न इंग्लिश, ब्रिटिश लोग ना कुछ जब नो आ जाता है ना तो वर्ब कुछ ऐसे भी होते हैं जो सेंटेंस में 2 दफा यूज हो जाते हैं। जैसे आई डोंट गॉट नथिंग, आई डोंट गॉट नथिंग, इसलिए डोंट और ये नथिंग जो है ये दोनों नेगेटिव हैं, लेकिन ये मॉडर्न इंग्लिश में 2 दफा भी यूज हो जाते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में? मॉडर्न इंग्लिश में ना एक सेंटेंस में 2 बार नेगेटिव वर्ड्स आ सकते हैं। इट्स ओके, ठीक है। पुराने रूल्स के मुताबिक तो जो हम ये चलें, ठीक है बेटा, ये कंफर्म कर लेंगे। वेरी गुड, आपने एक अच्छा पॉइंट बताया। अगर ऐसा कोई है तो हम इसको कंफर्म कर लेंगे। द नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस। आपको इससे नाम से पता चल रहा है कि जिसके अंदर इंटरोगेशन हो, जिसके अंदर कोई क्वेश्चन किया जाए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन और सीक इंफॉर्मेशन, जिसमें हम कुछ पूछना चाह रहे हो। सीक इंफॉर्मेशन भी वही है कि इंफॉर्मेशन हासिल करनी, मतलब पूछेंगे तो मिलेगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफन एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, ये अमूमन क्वेश्चन मार्क पे खत्म होते हैं, टू इंडिकेट दैट इट इज अ क्वेश्चन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यस नो क्वेश्चंस, जैसे कि आपको बताया कि वाज दिस योर पेन, यस, मतलब इस तरह के जो ऐसे क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। दीज क्वेश्चंस सीक अ सिंपल यस और नो आंसर। यू आर कमिंग टू द पार्टी, यस और नो, मतलब कोई भी क्वेश्चन इस तरह के हो सकते हैं। दूसरे कौन से हैं? डब्ल्यू एच क्वेश्चन, जिनमें हम डब्ल्यू एच तकरीबन जो इसमें एक हाउ है ना, उसको छोड़ के बाकी सारे सारे वर्ड्स डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं। इन्हें डब्ल्यू एच फैमिली भी कहते हैं। ये वाले क्वेश्चन सारे डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं। हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, एटसेट्रा। ये देखें, जो हाउ है वो इसके अंदर चलो डब्ल्यू एच से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन इन सब के सबको हम डब्ल्यू एच वर्ड्स ही कहते हैं, या डब्ल्यू एच क्वेश्चंस कहते हैं। एक्सक्यूज मी सर, एंड रिक्वेस्ट। जी जी। ईमान है आप कुछ कहना चाह रही थी? सर मैंने ये पूछना था कि अगर W8 क्वेश्चंस हैं तो फिर इसके अंदर हाउ कैसे आया? बेटा, ये डब्ल्यू एच आसानी के लिए इनका नाम रखा गया है। ये कोई डब्ल्यू एच अंग्रेजों ने नहीं कहा कि आप इसको डब्ल्यू एच क्वेश्चंस कहें। ये हमने, क्योंकि 99% वर्ड्स डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहे हैं, देखना, होम, हु, व्हाट, वेयर, तो हमने अपनी आसानी के लिए इनको क्या कह लिया है? डब्ल्यू एच वर्ड्स। आप इनको क्वेश्चनिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं सिंपली, उससे फिर आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे वर्ड्स क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनका प्रोनाउन के तौर पे भी यूज है, लेकिन अगर ये स्टार्ट में है तो ये क्वेश्चन के लिए होते हैं। सेंटेंस इन्हीं से स्टार्ट हो रहा हो तो ये एज अ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हाउ इनमें आ गया है, समझे, गलती से आ गया है। हाउ के साथ काफी सारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, ठीक है। सर वो अगर आप बाद में हम माइंड नहीं जब, करें तो एक बात करूं? जी जी सर, मोस्ट वेलकम। अच्छा बेटा, आप ना एक छोटा सा एक असूल बना लें तमाम बच्चे, हमें एतराज़ नहीं है आपके दरमियान में क्वेश्चन करने पर। आप लोग दरमियान में ना अपने क्वेश्चन नोट कर लें। जिस वक्त टीचर फ्लो में होता है ना तो उसको एक बार वो लेसन पूरा कर लेने दिया करें। जैसे ही वो लेसन कंप्लीट हो जाता है तो वन बाय वन आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप रेज कर लें। हो सकता है कि जो आपका क्वेश्चन वो दरमियान में ही टीचर वो जो क्लियर कर दे, लेकिन अभी जो हमारी एक और हाँ, बच्ची का क्वेश्चन था वो अभी पूछ लें। उसके बाद रामीन का आई थिंक क्वेश्चन है, पूछना चाह रही हैं कुछ, ये बताना चाह रही हैं, वो एक मरतबा बात कर लें उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके ओके, एज यू तो लाइक। बेटा, डब्ल्यू एच क्वेश्चंस कौन से हैं? ऐसे क्वेश्चंस जो 99% डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं, मतलब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि डब्ल्यू एच से ही ये स्टार्ट हो, ये बस हमने अपनी आसानी के लिए इनका नाम रखा हुआ है, क्योंकि डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं। तो उसके बाद है, जैसे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, मतलब ये इस तरह की हो सकती है, लेकिन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के अलावा एंड रिक्वेस्ट भी है, ठीक है। और जैसे हाउ आर यू,
इसमें बी मतलब इसमें कोई इंफॉर्मेशन है, व्हेन डिड यू कम, कोई भी इस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं। उसको बोलते हैं टैग क्वेश्चंस। ये एक समझे कि जो होती है ना सिंपल स्टेटमेंट, उसी के अंदर कंफर्म करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए पूछे जाते हैं। दीज आर शॉर्ट क्वेश्चन टैग्ड ऑन टू द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट मतलब क्वेश्चन ही होता है एक्चुअली, स्टेटमेंट होती है, उसके एंड पे क्वेश्चन की शक्ल में आते हैं। ऑफन टू कंफर्म और सीक एग्रीमेंट, मतलब क्या है, चीज को कंफर्म करने के लिए। यू लाइक आइसक्रीम, मतलब ये उसे सिंपल कह रहे हैं, आपको आइसक्रीम पसंद है ना, डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पसंद। ठीक है, पहले उसने सिंपल से पहले जो स्टेटमेंट है उसके अंदर क्वेश्चन नहीं है, वो स्टेटमेंट है। उसके बाद उसने उसको कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन की शक्ल दे दी है। क्या जैसे आप कल हमारे घर आओगे ना, क्या तुम नहीं आओगे, ठीक है, तो इस तरह का इस सेंस में इस्तेमाल हुआ है टैग क्वेश्चंस। यहाँ तक अब यहाँ तक किस किसी क्वेश्चन बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से, और आगे ये क्वेश्चंस की कुछ टाइप्स हैं, मतलब जो भी, तो पूछ सकते हैं। हम्म जी, पूछें पूछें बेटा पूछें, एक एक करके पूछते जाएं। सारिम आप पूछिए। सर नेगेटिव में जो था कि nobody somebody, जैसे nobody आ रहा है तो देयर वाज nobody इन द रूम, ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। जी बेटा, मैंने ये ऑलरेडी क्लियर किया है कि जो और रूल्स चलते आ रही हैं, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नेगेटिविटी शो करवाएगी, लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव है। मैंने उस वक्त ये बताया भी है कि नो बडी और नथिंग, ये दोनों नेगेटिविटी को शो करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो हम टेंस सॉरी सेंटेंस यूज करेंगे वो उसकी कंस्ट्रक्शन पॉजिटिव सेंटेंस होगी। लेकिन ये तो सर अभी ये अब पॉजिटिव आपसे में कह रहा है होगा। कि मॉडर्न मॉडर्न इंग्लिश के अंदर दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको हम बाद में कंफर्म कर लेंगे। वैसे जो रूल पहले चलता आ रहा है उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर नो बॉडी आप यूज करते हैं, जब हमने नेगेटिव करना होता है तो नो बॉडी को हम एनी बॉडी में कंफर्म कर देते हैं। जैसे आई डिडेंट सी एनी बॉडी इन द रूम, देर इज नो बॉडी इन द रूम, दोनों का मतलब सेम। मैंने इसको नेगेटिव में किया है तो डिडेंट के साथ एनी बॉडी आ गया है, पॉजिटिव में किया है तो नो बॉडी आ गया है। कैन वी ऑल्सो राइट वेंट इंस्टेड ऑफ गो, कौन सी एग्जाम्पल्स है सर, WH क्वेश्चंस की एग्जांपल्स। बेटा नहीं समझ आई क्या पूछना चाह रहे हैं आप। मोबाइल पे स्क्रीन भी, सर इन द एग्जांपल WH क्वेश्चन कैन वी आल्सो राइट वेंट इंस्टेड ऑफ गो, बेटा वे बोल डिड के यू गो, क्वेश्चन नो कर लेना। नहीं कर सकते बेटा। आप जब डिड इस्तेमाल हो जाएगा, डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं यूज हो सकती, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। ये इसको इस चीज को छोड़ दें, ये बेटा बाद में इंटेंसेस करेंगे ना तो उसमें क्लियर हो जाएगी। वैसे क्वेश्चन की जो टाइप है ना, कोई वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हो जाएंगी। क्वेश्चन की टाइप्स के अंदर कोई है कंफ्यूजन तो पूछे। सर यू आर फ्रॉम मंडी बहुदीन, आर यू नॉट, इज दिस अ टैग क्वेश्चन, इज दिस टैग सेंटेंस और नॉट, यस इट इज, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेंटेंस, इट्स ओके। ठीक है सर, इसको हम नेक्स्ट मेरे हाल में कंटिन्यू करना चाहिए। Nobody, nothing, never are considered emphatic. जी, बी केयरफुल when you use these words, use not anybody, not ever, instead use not anybody। हाँ, यही जो ऊपर से हम कर चुके हैं।
बता चुके हैं कि नॉट के साथ एनीबॉडी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वो डबल हम सेंटेंस यूज कर रहे थे ना, इसको जरा देख लें सर। देर इज नो वे आई कैन नॉट जी विजिट माई मदर दिस ईयर, ये भी देख लें ना, इसमें यहाँ पे भी आ गया और आई कैन नॉट भी आ गया। यानी एक ही जी, सेंटेंस में दो मरतबा नेगेटिव जो है ना नॉट वो आ सकते हैं। आ गया। और इसके अंदर ये ऊपर जो आपने नॉट एवर इंस्टेड लिखा हुआ है ना, उसमें भी ये सर ने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि नेवर जब आएगा तो उसके साथ हम नॉट इस्तेमाल नहीं करते। नॉट अगर हमने इस्तेमाल करना है तो फिर उसके साथ एवर हो जाएगा नेवर की जगह। नेवर के साथ अगेन हमें नॉट की जरूरत नहीं है। ठीक है जी बेटा, अब मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट मूव करना चाहिए हमें। जी नेक्स्ट पास पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। बेटा वैसे तो इसके बहुत से पार्ट्स हैं, आपको भी पता है। अच्छा जी, जस्ट रिमेंबर माय पॉइंट एंड टेक अ सर्च अबाउट इट बिकॉज़ आई हैव सीन। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह चेक करेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वैसे इसके कॉमनली बहुत से पार्ट्स मतलब प्रेडिकेट और इस तरह के कंफ्यूजिंग पार्ट्स हैं, तो हम उनकी बजाय जो इसके सिंपल है ना वो उनको हम डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट जो एक मेन पार्ट है, ऑब्जेक्ट है और वर्ब है। सब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन, थिंग और entity that performs the action or about which sentence something is said. It's usually a noun or pronoun. कि किसी भी सेंटेंस के अंदर वो बंदा या वो चीज या ये कोई मतलब ऑब्जेक्ट हो हस्ती। सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है, जो काम कर रही हो उसे क्या कहेंगे? हम्म। सब्जेक्ट। जो एक्शन परफॉर्म कर रही हो, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिसके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट जो है ये भी कोई नाउन या प्रोनाउन या कोई भी चीज हो सकती है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। जैसे देखे ना, आई प्ले क्रिकेट, ये सब्जेक्ट के साथ सर जी ये लिखने एक एग्जांपल इसके अंदर फिर ये तीनों की उधर ऊपर ही एक्सप्लेन कर देंगे। आई प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे देखें इसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं खेल रहा हूँ ना, ये प्रोनाउन है, मेरी जगह इमरान इमरान की जगह इस्तेमाल हुआ है। मेंशन किया गया सिर्फ डेफिनेशन के बाद ना वो। लेकिन वो नीचे चले वो उधर भी फिर मैं इधर ले आता हूँ सर ये। ठीक है। अब ये देखें, आई सब्जेक्ट, प्ले वर्ब। अच्छा वर्ब क्या है? द वर्ब इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, फिजिकल और मेंटल और स्टेट ऑफ बीइंग। तीन तरह के एक्शन हो सकते हैं। कोई वो स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कुछ होना, जैसे बीमार होना, ठीक होना, अच्छा होना, बुरा होना, ये। या फिर कोई फिजिकल एक्शन हो सकता है जैसे कि खेलना कूदना उठना बैठना। तो सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला। ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, ठीक है। और वर्ब जो काम कर रहे हैं। जैसे पहला सेंटेंस है ना, आई प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे क्रिकेट खेलना काम नहीं है, खेलना काम है। आई सब्जेक्ट काम करने वाला, प्ले वर्ब मतलब वो क्या काम कर रहे हैं? खेल रहे हैं। क्रिकेट ऑब्जेक्ट क्या खेल रहे हैं, मतलब जिस पे काम हो रहे हैं वो क्रिकेट है, ये ऑब्जेक्ट है। सेकंड एग्जांपल है, वी आर रीडिंग बुक्स। कौन रीडिंग कर रहे हैं? वी, हम। तो हम क्या है? सब्जेक्ट। रीड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं। तो रीडिंग यहाँ पे क्या है? वर्ब। बुक्स क्या है? क्या रीडिंग कर रहे हैं? बुक्स कर रहे हैं, तो बुक्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे आर वेटिंग फॉर अस। वेट कौन कर रहा है? दे। तो दे क्या हुआ? काम करने वाला सब्जेक्ट। क्या कर रहा है? दे वेट कर रहे हैं। वेट क्या हुआ? वर्ब। किसका वेट कर रहे हैं? अस, हमारा। तो हम पे काम हो रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट हुआ। ये जो अस है ना प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा नीचे वाले सेंटेंस में देखें,
द लेटर इज रिटन। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा फोकस करना है। लेटर, खत नहीं लिख रहा कुछ भी। खत कुछ लिख सकता है किसी को? हम लिखते हैं या वो लिखते हैं, कोई लड़का लिखता है या कोई स्टूडेंट लिखते हैं। खत बजाते खुद क्या है, ये एक किसी इसके ऊपर काम होता है, ये खुद काम यहाँ पे नहीं कर रहा। लेटर फिर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। बेशक स्टार्ट में आ रहे हैं लेकिन आपने इसको देखना है, ये हमने पैसिव वॉइस में पढ़ा हुआ भी है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आता है। ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। लेटर, इस पे काम हो रहा है क्योंकि ये लिखा जा रहा है। इज रिटन, क्या हो रहा है, इस सेंटेंस के अंदर लिख रहा है वो। तो लिखना क्या है, वर्ब। इसके अंदर काम करने वाले का जिक्र नहीं है। तो इसके अंदर दो ही पार्ट्स इसके, ऑब्जेक्ट और वर्ब। नेक्स्ट है अली लव्स चॉकलेट्स। कौन लव करता है, अली। काम करने वाला अली है तो ये सब्जेक्ट है। क्या करता है, ये लव करता है। तो ये जो इसके अंदर काम क्या हो रहा है, लव करना, ये वर्ब है। किसे लव करता है, चॉकलेट्स को। तो ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस इज द कैट इज स्लीपिंग। अच्छा यहाँ पे देखें, कैट, कौन काम, कोई जो भी काम कर रही हो, कौन सी है, क्या चीज है, कैट, काम करने वाली। तो ये सब्जेक्ट है। क्या काम कर रही है, सो रही है। तो सोना क्या है। अच्छा सर जी यहाँ पे ये सॉरी 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 सोना वर्ब होगा ना। सॉरी हाँ, सॉरी, ये वर्ब है। सोना वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। इज स्लीपिंग, इसमें अब देखें, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब वो डेफिनेटली अगर ऑन द बेड या इस तरह का कोई होता तो फिर हमें फिर कुछ आइडिया होना था, वरना जो स्लीपिंग है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इससे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन ना स्लीपिंग, सोना, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता इस तरह कोई प्रॉपर। अच्छा यहाँ वैसे एक दफा सर जी इसके ऊपर इनसे पूछ लेते हैं कि पार्ट्स के हवाले से कोई जनरल बेटा कोई है कंफ्यूजन तो वो पूछ लें, कोई पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। कोई कंफ्यूजिंग चीज है तो वो सर आप पूछ लें जल्दी से। सर ये एक टॉपिक है पास्ट का ही, रेमनेंट्स ऑफ द पास्ट। इसमें पास्ट की जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस होती हैं। मुझे नहीं पता किसी ने वो कभी देखा भी है या फेमिलियर है, लेकिन ये उसमें मैंने देखा है कि हमारी जो पहले वाली जो पीटीपी की बुक थी उसमें था। क्या चीज? रेमनेंट्स ऑफ द पास्ट करके ना एक टॉपिक है, वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है। उसमें भी यही चीजें इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो तो बिल्कुल भी नहीं आया वो। बेटा आपने ये सर फैज आपको पीटीबी की कौन सी बुक में पढ़ा था बेटा आपने ये? नहीं बेटा बताया क्या है, अब्दुल राफी लेफ्ट करके शायद वो दोबारा रीजन करते हैं। कोई इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने ये पूछा है कि आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें जस्ट, क्योंकि टाइम कम है, ऑलरेडी 8:36 हो चुके हैं। हम नेक्स्ट इसको आगे मूव करें। यहाँ तक को कंफ्यूजन आई थिंक सो नहीं है सर। वी शुड प्रोसीड यस सर। टू टाइप्स ऑफ वर्क। अच्छा ये बेटा थोड़ा सा ना, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस पे आके ना कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, सर ये जो इज है ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये इधर कैसे आ गया है, इसके साथ ये क्यों नहीं इस्तेमाल हो, और ये वो। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वर्ब, जो इसकी मेन टाइप्स है ना वर्ब की, वो दो हैं। सर ये टाइप्स ऑफ स्टेटिव वर्ब, हाँ स्टेटिव वर्ब भी इनको क्या लेते हैं, चलेंगे आगे देखें। टाइप्स ऑफ वर्ब के अंदर ये है, इसमें सर जी इसमें ना सॉरी शायद उस दिन थोड़ी सी हमसे ना हो गई थी। इसके ऊपर लिख लें, स्टेटिव वर्ब से ऊपर ना एक और हेडिंग दे लें, एक्शन वर्ब्स की। एक्शन वर्ब्स आर द वर्ब्स विच शोज प्रॉपर एक्शन। बस इतनी सी काफी है, बच्चों को समझ आ जाएगी।
सॉरी, इसमें वर्ब्स के साथ शोज के साथ एस खत्म कर दो, मैंने फ्लो में बोल दिया था यहाँ पे। अच्छा बेटा, एक्शन वर्ब्स कौन से हैं? सिंपली हमें नाम से पता चल रहा है कि हर वो वर्ब जिसके अंदर प्रॉपर एक्शन हो, जैसे प्ले, सिट, स्टैंड, गो, कम, राइट, रीड, समझ आ रही है ना, स्लीप, ये सारे के सारे इनके अंदर कोई ना कोई काम होता है। तो हर वो वर्ड जिसके अंदर कोई ना कोई काम हो उसे हम क्या कहेंगे? एक्शन वर्ब कहेंगे। स्लीप, ईट, ड्रिंक, प्ले, ईट, ठीक है, एटसेट्रा। अब इसकी दूसरी फॉर्म है, वर्ब की दूसरी फॉर्म है, वो है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब्स, इन्हें हम, इनका दूसरा नाम है प्राइमरी, क्योंकि एक्चुअली दिखने में सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, लेकिन ये किसका काम कर सकते हैं? ये मेन वर्ब का काम करते हैं। दीज वर्ब्स शो पोजेशन, ऑनरशिप और स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब ये या तो कोई पोजेशन, ऑनरशिप शो करते हैं, मतलब मलकियत शो करते हैं, या फिर कोई हालत शो करते हैं। कौन सी हालत? स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग क्या होती है बेटा? कि कोई होना, मतलब जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिए ना, कि अच्छा होना, बुरा होना, मौजूद होना, गैर हाजिर होना। फॉर प्रेजेंट, देखना प्रेजेंट कोई बच्चा हो तो उसके लिए हम कहते हैं ही इज हेयर, आई एम हेयर, दे आर हेयर, इज हमारे इस्तेमाल होता है। पास्ट के अंदर यही वर्ड्स वाज और में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बी की बाकी जो, मतलब बी एज अ खुद भी है, ही विल बी हेयर, वो यहाँ होगा। हैज, हैव, हैड, ये तीनों की तीनों वर्ड्स क्या शो करते हैं? प्रेजेंट के अंदर। इनको अब मैं किसी भी वर्ड को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये माइंड में रखना है। जैसे नीचे एग्जांपल्स आपको नजर आ रही हैं। अच्छा, ऊपर ये हैज, हैव, हैड का देखें, हैज, हैव, हैड, ये तीनों वर्ड्स पोजेशन शो करते हैं। हैज और हैव शो करते हैं प्रेजेंट की पोजेशन, जो आपके पास अभी है। जैसे अगर सिंगल है, ही है, तो उसके साथ हम कहते हैं ना कि ही हैज अ मोबाइल। लेकिन दे होगा तो दे हैव मोबाइल्स। ये नीचे एग्जांपल्स में, अच्छा आगे देखें, यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं। दे आर इल। अब यहाँ पे जो आर है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। स्टेटिव वर्ब के ब्रैकेट में लिखा हुआ था ना कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, ये दिखने में हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये जहां पे हेल्पिंग वर्ब ना हो वहां पे ये एज अ मेन वर्ब काम करते हैं। तो ऐसे सारे हेल्पिंग वर्ब्स जो जरूरत पड़ने पे मेन वर्ब का काम करें, उन्हें हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। दे आर इल, यहाँ पे जो आर है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, बल्कि ये खुद वर्ब है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस वर्ब के बगैर आप कंप्लीट नहीं कर सकते। वी हैव अ न्यू हाउस, हमारे पास एक नया घर है। अब यहाँ पे हैव के बाद देखें, थर्ड फॉर्म नहीं है, मतलब हैव कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हैव क्या है? अगेन ये खुद एक मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब नहीं है, बल्कि पोजेसिव वर्ब है। दे वर द पार्ट ऑफ अवर ग्रुप, ये अगेन जो वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये खुद वर्ब है। सर इसमें आप कुछ और कोई चीज ऐड करना चाह रहे हो? लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं ना, लिंकिंग वर्ब हाँ। के तौर पर भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बाज़ औक़ात हम बोलते हैं कि लिंकिंग वर्ब कौन सा है, तो बच्चों को समझ नहीं आती। तो लिंकिंग वर्ब यही होते हैं जिनको हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम आते हैं, इज़ एम आर वाज वर। और अक्सर औक़ात आपके पास एक फॉर्म ऑफ वर्ब में क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पुट करने के लिए दिया जाता है, जिसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया होता है बी। तो मैं हल बिल्कुल करवाते ऐसे हुए ही। आपको अक्सर बताया करता हूँ कि बी जब भी आए तो आपने ज़हन में रखना है कि बी का मतलब क्या है, इज़ एम आर वाज वर। तो आप वाज ज़हन में वर, रखिए, ये ये 5 वर्ड्स उसी की होते हैं। बात हो रही है। ठीक है, तो इन्हीं की ये बात हो रही है, इन्हीं को ही आपने ज़हन में रखना है ये पॉइंट के तौर पर। क्योंकि बी का देखे ना, बी का बेटा मतलब होता है होना, इसका मतलब भी है एक के लिए, एम का मतलब भी हूं एक के लिए, आर का मतलब भी है ज्यादा के लिए, था भी होना की शक्ल में, मतलब वो था, वो थे, ये सारे के सारे होना की फॉर्म्स हैं। तो इसलिए बी जहां पे भी है, या तो वहां पे बी ही इस्तेमाल होगा, या फिर इज एम आर वाज वर, ये 5 वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन? जैसे आ जाता है ना, आई डैश देयर यस्टरडे, हम्म
तो इसके साथ ब्रैकेट में डैश के बाद बी आ जाए तो हमें डेफिनेटली पता है आई वॉज देयर, क्योंकि आगे यस्टरडे आ गया। आगे नो आ जाता तो आई एम हेयर, इससे पीछे ही आ जाता तो ही इज हेयर, दे आ जाता तो दे आर हेयर। सर जी आज के लिए इतना ही है ना? बस सर जी ये लास्ट पॉइंट है आज के लिए, ये वाला आखिरी पॉइंट करवा लें। सॉरी मेरी स्क्रीन फिर गायब होगी। अच्छा, सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल वर्ब्स के वाला क्वेश्चन है सर। एक सेकंड जी जी। अच्छा ये बेटा उसी का ना ऊपर जो पहले आपने माइंड में रखना है कि वर्ब जो है ना, वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं, वर्ब की दो टाइप्स हैं। पहले है एक्शन वर्ब, दूसरे हैं स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब के अंदर ही आगे पोजेसिव वर्ब भी आते हैं, मतलब उन्हीं की एक टाइप है। एक्शन वर्ब्स के अंदर जो हमें मतलब प्रॉपर एक्शन शो करते हैं, स्टेटिव वर्ब के अंदर जो कोई हालत शो करते हैं, पोजेसिव के अंदर वो पोजेशन शो करते हैं। अब वो जो हमने स्टेटिव वर्ब पढ़े हैं वही प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी हैं, मतलब उनकी एक ही हेडिंग हमने बनाई है। स्टेटिव वर्ब सारे क्या हैं? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब उनको क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब हैं, दिखने में सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। जरूरत पड़ने पे जब किसी सेंटेंस के अंदर एक्शन वर्ब ना हो तो सारे के सारे मेन वर्ब का काम करते हैं। ये आपको ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। स्टेटिव वर्ब जहां पे भी होते हैं ये दिखने में एक्शन और सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये एक मेन वर्ब का काम कर सकते हैं। लेकिन उनके अगेंस्ट सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स, जिनको हम मॉडल वर्ब्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, मॉडल वर्ब्स कहते हैं द हेल्पिंग वर्ब्स व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड एज मेन वर्ब। ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकते। दे ऑलवेज नीड अनदर वर्ब, इनको हमेशा कोई और अपने साथ वर्ब चाहिए होता है अपनी बात कंप्लीट करने के लिए। जैसे आई वुड प्ले क्रिकेट, ही विल बी एब्सेंट टुमारो। अब यहाँ पे देखना बी आ गया है। अगर ये प्रेजेंट में होता तो क्या आना था? विल खत्म हो जाना था, ही इज आना था। ही इज एब्सेंट, सॉरी उसके लिए फिर टुमारो नहीं था ना, ही इज एब्सेंट टुडे, वो आज एब्सेंट है। लेकिन विल आया तो उसके साथ बी वर्ब आना पड़े। विल, वुड, कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, ये सारे के सारे वो वर्ब्स हैं जिनको अपने साथ अपनी बात मुकम्मल करने के लिए दूसरे वर्ब की जरूरत होती है। ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं, इनको मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं और इन्हीं को सेकेंडरी हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। सेकेंडरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको ये खुद एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं हो सकते। यहाँ तक अब बेटा कोई क्वेश्चन है तो करें, कल हम इंशाल्लाह प्रेजेंट सिंपल टेंस करेंगे। कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीक में करना है। सॉरी कल जी, कल हम पढ़ लें, बच्चों से जी पूछ सर लें। इंशाल्लाह। हाँ मैं कल क्या डे है? कल थर्सडे। थर्सडे है। बच्चों से मैं तो पूछ अवेलेबल हूँगा। लें। मैं भी अवेलेबल हूँ, बच्चों से पूछ लें। यस सर ले लें, फॉर मी इट इज डन। Okay, other students also give you precious suggestion about tomorrow. Sir, I'm available. I am available. Okay, Sir is asking for another election. इलेक्शन। बेटा गवर्नमेंट तो करवा को नहीं रही, हम दिन में चार चार दफा करवा लेते हैं। चलें बेटा ठीक है, फिर कल हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे पढ़ लेंगे। और कल हम एट द स्पॉट ही सर फिर जो है वो जो है ना कर लेंगे, राइटिंग वाला जो भी टास्क होगा आप बोलते जाइएगा तो मैं यहाँ पे टाइप करता जाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह कल हम सर जी ये जो है ना मेन हेल्पिंग वर्ब्स इन्हीं से स्टार्ट करेंगे कि जो इज एम आर और हैव का यूज है ना एज अ मेन वर्ब, जी जी उसी को थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम प्रेजेंट सिंपल में जाएंगे, ठीक है क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल की बेस यही है, इन्हीं से ठीक है, स्टार्ट यानी होता कल इस टास्क को लेकर हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे है। हाँ, जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेटा अभी किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, एक दो मिनट हैं हमारे पास, तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जी बेटा बोलें, जिन्होंने बोलना है पूछें मेरा क्वेश्चन। भतीजा मुझे बुला रहा है मामू जी। जी जी बेटा हम रामी। वुड कहाँ कहाँ यूज करेंगे? बेटा सॉरी।
बेटी पूछ रही है कि वुड हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे। बेटा अभी तो इसका जवाब नहीं बहुत देंगे। लंबी बात है, वुड ये कैसे? अभी बड़ा वक्त पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ये देखना, मैंने आपको उस वक्त भी कहा है इनके यूज क्या क्या है आगे। देखना, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ये तो एक अलग से टॉपिक है ना, बेटा ये तो जो एक ऐसा इतनी देर में टॉपिक है, क्लियर नहीं होंगे। ये तो एक ऐसा टॉपिक है, अगर सिर्फ हम इस मॉडल वर्क के टॉपिक को लेकर चलेंगे ना सिर्फ, तो हमें मेरा ख्याल है एक पूरे महीने की क्लासेस चाहिए इस वक्त, ऑनलाइन क्लासेस, जो हम एक एक अलग 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 से एक वर्ड को जैसे लेकर चलेंगे फिर। करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, तो काफी कंफ्यूजिंग है। इंशाल्लाह इनके साथ साथ ना आपको जो इनका डिटेल के अंदर फर्क है, वो तो जितना डिटेल में जाएंगे वो ना थोड़ा आपको प्रैक्टिस ही आएगा। बाकी जो बेसिक है ना डिफरेंस, वो इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा, उससे आपको समझ भी आएगी। इसको यूज, एप्रोप्रिएट यूज का भी पता चलेगा, कहाँ पे आपको विल यूज करना चाहिए, कहाँ पे वुड। लेकिन वो इंशाल्लाह साथ साथ जब हम मॉडल वर्ब्स को पढ़ेंगे, अभी एज ए हेल्पिंग अभी है जो जनरल चीजें हमने पढ़ी है ना इनके अंदर, क्योंकि वो टॉपिक अलग हो जाएगा, बात बहुत लंबी हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी बेटे या बेटी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। इज एवरीथिंग क्लियर? ओके सर, आई थिंक वी हैव टू फिनिश यस टुडेज सर। क्लास। अच्छा सर, यस एक देखें, अगर कल अवेलेबिलिटी हो तो दिन में कोई क्लास कर लें 12 बजे के जी, बाद, कर सकते हैं। 3 बजे से पहले पहले। इंशाल्लाह आई विल बी अवेलेबल। अगर कल के लिए हो तो, क्योंकि अब छुट्टी तो मेरे ख्याल है सबको ही होगी, और बच्चे भी यहाँ पे ऑलरेडी इन्हीं बच्चों ने ज्वाइन करना होता है। चले, मैं सर नेट की फैसिलिटी देख कर ना पहले आपसे एक मरतबा राय ले लूँगा, और फिर बच्चों से पूछ लेंगे उस वक्त, और ठीक है सर। आधा घंटा पहले तकरीबन इन्फॉर्म कर देंगे फिर जैसा होगा, वरना फिर इसी वक्त क्लास ले लेंगे। कल क्लास थोड़ी शार्ट रख लेंगे, परेशान नहीं होना स्टूडेंट, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं लेके जाएंगे आज, क्योंकि हमने दो चीजें कवर की हैं, इसलिए काफी टाइम हो गया है। Sir, from 3 to 5. 3 to 5, I will not be available because I have to take the class, another class. या दोपहर को रख लें या शाम को, जैसे सर नहीं आपको सर, इजी ऐसे लगे, ही नो टेंशन। ऐसे ही चलने देते हैं, फिर इसी वक्त कर लेंगे। ठीक है सर। चलें, ठीक है। ठीक है सर, इंशाल्लाह कल इसी वक्त ओके, मिलते हैं। ओके बेटा, इंशाल्लाह। आपको कल मिलते हैं, अपना ख्याल अल्लाह रखिएगा सब हाफिज। लोग। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।